सोचा पास आ गए, लेकिन फिर घूम के जाना उधर। आश्रम सामने है, बाबा लखनगिरी आश्रम। ये डैम बनने के बाद ऐसे बहुत घूमना पड़ता, जगह जगह भराव की वजह से। गाइस 12वें दिन का रात्रि शाम हमारा बोरखेड़ी में हुआ था और दूसरे दिन सवेरे में बहुत जल्दी बोरखेड़ी से 4 बजे उठ गया था। स्नान वान करने के बाद अपना पूजा पाठ करने के बाद 5:15 बजे मैंने आगे की यात्रा शुरू कर दी थी। काफ़ी देर अंधेरे में चलने के बाद थोड़ा उजाला हुआ और चलता रहा। मैं बोरखेड़ी से कुली तरफ बढ़ रहा था। कुली एक गांव है बीच में। उसके बाद फिर हमको लखनगिरी बाबा की कुटिया जो कि गोंगसा में है, वहाँ जाना था। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह थोड़ा रुकता हूँ, मैं झलवल पिया और फिर एक प्यारा सा डॉगी मिल गया मेरे को रास्ते में। बड़ा प्यारा एकदम, उसका चेहरा बिल्कुल शेर जैसा था। हाथ मिलाया मेरे से उसने, हमने आपस में कुछ हालचाल पूछे एक दूसरे के, कुछ बातें की। ये बिल्कुल जंगल के जीव हैं एक प्रकार से, बिल्कुल जंगली इलाके में रहता है। तो एक प्रकार से झाड़ी में हम अब विधिवत प्रवेश कर रहे थे, तो इसने अच्छा स्वागत किया। काफ़ी देर हम पास ही बैठे, फिर मैं आगे निकला। तो थोड़ा प्लेन रास्ता आता है और चलते 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 फिर मैंने जूम किया तो एक कुली गांव का दृश्य दिख गया, जहाँ पे टावर था। हालांकि मेरा नहीं पकड़ रहा था, एयरटेल आइडिया का कुछ वहाँ नहीं था। फिर कुछ उतराई थी, काफ़ी उतराई के बाद फिर यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर कुली था। मैं चलता रहा, रास्ता थोड़ा कच्चे टाइप का आ गया था और फिर बड़ा खूबसूरत दृश्य मेरे को दिखने लगे। यहाँ पे एक पुलिया थी और सामने नर्मदा जी दिख रही थी, और पुलिया के पास में एक बोर्ड लगा था ये कि एक बाबा की कुटिया, तो ये पास में ही थी। मैंने नर्मदे हर भी किया तो कोई आवाज़ नहीं आई। हालांकि मेरे को रुकना भी नहीं था, सवेरे का समय था तो आज चलना ही था मुझे आगे। तो यहाँ से मैंने जूम करके ये दिखा रहा हूँ आपको, ये नर्मदा जी हैं और फिर ये पुलिया थी, कोई छोटी नदी थी ऐसे। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ और इस पुल के पार, जब पुल पार कर लिया तो बड़ा अच्छा एक घर था और ये बैंगन लगे हुए थे यहाँ पे। और यहीं पे एक मंदिर था पर छोटा सा हनुमान जी का। हनुमान जी की मूर्ति बहुत प्यारी थी यहाँ पे। इनके मैंने दर्शन किए थोड़े बाहर खड़े खड़े ही। वो उन पहाड़ियों को पार करके आया है। फिर धीरे धीरे चलते हुए यहाँ कुली थोड़ी गांव में चढ़ाई पहुंच थी चुके हैं, टावर के बिल्कुल पास। और फिर मैं पहुंच गया कुली। कुली यहाँ से 0 किलोमीटर और सवेरे सवेरे चलना कोई भारी 6.5 किलोमीटर में चल चुका था बोरखेड़ी से कुली तक। और एक कुली गांव बड़ा प्यारा। यहाँ पे एक टावर लगा था जियो का। जियो का था, एयरटेल आइडिया इधर नहीं थे। जियो सिम यदि मेरे पास होती तो यहीं से मैं अपलोड वीडियो वगैरह करता। तो ये कुली गांव था। कुली हम पहुंच चुके थे। अब मेरे को यहाँ से गोंगसा की तरफ बढ़ना था, लखनगिरी बाबा कुटिया की तरफ। तो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास कुली से गोंगसा है। नर्मदे हर, ये गोंगसा यही जाएगा रास्ता लखनगिरी बाबा। ये कुली से निकलते ही फिर रोड खत्म, ये पगडंडी के रास्ते। यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं मित्रों। एक थोड़ा ऊपर ही चला गया घरों तरफ, ये नीचे जो है इससे आपको आगे बढ़ना है और वो पहाड़ी पार करने के बाद आप गोंगसा तरफ निकलेंगे। काफ़ी चढ़ाई है बट इस पाथ ऑफ नर्मदा परिक्रमा, नर्मदे हर। उधर जब हम बड़वानी से ऊपर चल रहे थे, बड़वानी से उस तरफ, तब रास्ता में जगह जगह कई जंगल का रास्ता भी था, तो ऐसे झंडियाँ बंधी रहती थी। लगता है इधर झंडी बांधने वाले भी नहीं आए। ये दुर्गम क्षेत्र है और पहले का मार्ग तो इससे भी कठिन था, नर्मदा जी के किनारे वाला, जिसको 2 बार मैं चल चुका हूँ बरसों पहले। फिलहाल हम हैं कुली गांव क्रॉस किया है और गोंगसा की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी आगे चढ़ाई है पहाड़ी की, लेकिन नर्मदा परिक्रमा
बहुत ही तपस्यापूर्ण होती है और अद्भुत माँ का जो एक क्या कहूँ उसको, माँ का सानिध्य जैसा महसूस होता, कहीं भी कठिनाई महसूस नहीं होती। तो फिलहाल हम जा रहे हैं गोंगसा। नर्मदे हर, ये रास्ता ही है आगे। कितना दूर है यहाँ से गोंगसा? 1 मीटर। 1 मीटर, 1 किलोमीटर। ओके, 1 मीटर, 1 किलोमीटर होगा और क्या, नहीं ज़्यादा ही होगा ऐसे तो। गोंगसा मेरे हिसाब से 3 से 4 किलोमीटर होगा यहाँ से, देखते हैं। कुली से मैं आ चुका हूँ, अच्छा खासा चढ़ाई काफ़ी थकाने वाली है, धूप भी तेज हो गई है। हम हैं कुली से गोंगसा, गोंगसा के रास्ते में। लखनगिरी बाबा के आश्रम यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है, भी 4-5 किलोमीटर बता रहे हैं। कितना होगा यहाँ से? यहाँ से तुमको मिल पड़ जाएगा 2 किलोमीटर पड़ेगा। 3 तो होगा। 3 नहीं पड़ा। कहाँ से? वो तपरी में देखो। ये सामने। ये तो बहुत चढ़ाई थी भाई। वो सामने कहाँ से दिख रही है? इस साइड में नीचे वो आकर। ठीक है, तो कुली से हम 2-1 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ पे है चुलपाणी सम्राट बाबा लखनगिरी आश्रम। इधर रास्ता है, गोंगसा में है, नर्मदा किनारे। गोंगसा से खेरवानी 5 किलोमीटर पड़ेगा, खेरवानी से सेमलेट 7, सेमलेट से बादल 7 किलोमीटर, बादल एमपी से बादल महाराष्ट्र 7 किलोमीटर। ओके गुड, चलना तो है ही है।